मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ देश के युवाओं से, खासतौर युवाओं से, क्योंकि युवा ही आजकल ज़्यादा देखेंगे। तो युवाओं से एक ही संदेश है कि अगर आप रिजर्वेशन वाले हो, SC ST OBC के हो, तो पहले वे सुने कि आपके जितने सर्टिफिकेट हैं SC ST OBC के, उनको लेमिनेशन कराएं और अपने पिताजी की जो या बड़े बाबा दादा की जो फोटो लग रही है उनके पास टांग दें। क्योंकि RSS देश में घुस चुकी है, सारे संस्थाएं प्राइवेट में जा रही हैं, तो नौकरियां खत्म है, तो आपका रिजर्वेशन खत्म। ये RSS की चाल है। दूसरी चीज, जिस तरीके से आप ऑक्सीजन के लिए तड़पे हो देश के अंदर, ऑक्सीजन नहीं मिली, क्यों? कि ऑक्सीजन उद्योगपतियों के हाथ में थी और आपको 200 रुपए का सिलेंडर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक नहीं मिल पाया और आपके परिवार के रिश्तेदार या यार दोस्त तड़प तड़प के मरे हैं, कुछ हॉस्पिटलों में, घर पे, सड़क पे। उसी तरह जिस दिन ये किसान का अनाज इन कानूनों के तहत अडानी अंबानी के गोदामों में पहुंच गया, तो आप रोटी के लिए भी ऐसे ही तड़पोगे। ये किसान अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए लड़ रहा है, तो इसका साथ दो, वरना देश खत्म, बर्बाद। देखा जाए तो हम गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हैं और इस समय जो है सभी किसान नेता हमारे बीच में हैं और किसान आंदोलन को 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और कहीं ना कहीं सभी किसान नेता और किसान जो है यहाँ डटे हुए हैं। हमारे बीच में हरिंदर ताऊ, एक ऐसा नाम जो अब इस समय पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो चुका है। हमारे चैनल पे सबसे पहले ताऊ हरिंदर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। देखा जाए 8 महीने हो गए, लेकिन अभी तक जो है जो केंद्र की बहरी सरकार जो है आपकी बात नहीं सुन रही। क्या अब तरीका रह गया सुनाने का? आंदोलन किस तरीके का आंदोलन? आंदोलन तो 8 महीने से चल रहा है। तो क्या हो गया? इस तरह तुम्हारे जैसे पत्रकार जब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब भी कहते थे कि इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, क्या कर पाओगे? तो जब हमारे पुरखों ने लड़ाइयाँ लड़ के गोरे अंग्रेजों को भगाया था, 90 साल लगे थे जी। अभी 8 महीने में डर गए आप लोग। देखा जाए जो इस देश में इस समय शासन करता है वो तकरीबन गुजराती हैं, गुजरातियों का ही सपोर्ट कर रहे हैं और गुजराती पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर बदनाम है कि गुजराती की जेब से पैसा निकालना जो है पेड़ी खीर है, यानी कि शेर के जवड़े से मांस निकालने वाली बात है। तो आप कैसे आप अपने हक अधिकार उनसे ले पाएंगे, मुझे ये बता दीजिए। देखिए, तुमने पैसे की बात करी, हमने ना प्रधानमंत्री से चवन्नी मांगी, ना मांगे, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो। हमारे अधिकार हैं और अधिकार हम लेना जानते हैं। बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन में वो ताकत है कि हमने तो गोरे अंग्रेज झुका दिए थे, ये तो काले अंग्रेज हैं, इनकी तो औकात क्या। बात क्या सही। जिस तरीके से देखा जाए तमाम दिल्ली के बॉर्डरों पे 8 महीने से आंदोलन चल रहा है और कहीं जाके अभी 4 दिन से या 5 दिन से जब से किसान संसद जंतर मंतर पे लगनी चालू हुई है, दिल्ली सरकार ने माना कि हाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस गूंगी भरी सरकार के लिए? देखिए, सरकार के लिए क्या कहना, सरकार को सद्बुद्धि रहनी चाहिए कि इस किसान ने सरकार बनाई है, उस सरकार ने इसे किसान नहीं बनाया। तो इतना जिस दिन सरकार समझ जाएगी उस दिन सरकार वापस ले लेगी। आप इस बात को कैसे कह रहे हैं? अमित शाह ये कहते हैं कि जब तक हमारे पास ईवीएम है हम 50 साल तक इस देश से नहीं जा सकते, नहीं हट सकते, तो आप कैसे इस बात को कह सकते हैं? देखिए, ये आपकी भाषा होगी, उन्होंने तो ये ईवीएम वाली बात नहीं कही। ये गलत सवाल कर हमसे गलत जवाब ना ले। वो कहते हैं कि जब तक हमारे पास ईवीएम है हमें कोई हटाने वाला नहीं है, तो आप कैसे कह देंगे कि भाई हम उनको हटाएंगे? ईवीएम बंगाल में कहाँ चली गई थी? ईवीएम दिल्ली में कहाँ चली गई थी? ईवीएम राजस्थान में कहाँ चली गई थी? ईवीएम मध्य प्रदेश में कहाँ चली गई थी? छत्तीसगढ़ में कहाँ गई? पंजाब में कहाँ गई? दिल्ली में कहाँ गई? बताओ कहाँ गई है ईवीएम? तो ये कुछ नहीं है, ये जनता जनार्दन होती है। ये जिसे चाहती है गद्दी पे बैठाती है और जिसे चाहती है
कान पकड़ के गद्दी से नीचे पटक देती है। अच्छा, जिस तरीके से ताऊ हरिंदर जी किसान आंदोलन गति पकड़ रहा है, तेजी पकड़ रहा है, निरंतर जो है बढ़ता जा रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों की जुबान फिसलती जा रही है, फिसल रही है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वो हमें डाइवर्ट करना चाहते हैं मुद्दे से, और हमें मुद्दे से डाइवर्ट होना नहीं है। वो हमें हिंसक बनाना चाहते हैं और हमें हिंसक होना नहीं है। तो वो जो जो उपाधि देंगे वो हम अपने पल्ले में बांधते रहें, क्योंकि 2022 में ये आवेंगे, वो इनके ऊपर खोल देंगे। 2024 में आवेंगे, वो सारी उपाधि इनके सामने रख देंगे कि ये तुम्हारी किताब है, अब आ जाओ। जिस तरीके से 5 राज्य के अंदर चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है 5 राज्य के अंदर, देखा जाए तो प्रमुखता पे 3 प्रदेश ज्यादा हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। क्या रणनीति है किसानों की इन तीनों स्टेट के लिए? जब चुनाव आवेंगे रणनीति भी बता देंगे, अभी तो 6-7 महीने तब बनाएंगे। हमारी रणनीति जनवरी में खुलेगी, जनवरी में। लेकिन अभी जैसे 3 दिन पहले जो है, और हमारी रणनीति आपको देखनी है। 5 सितंबर होगा, मुजफ्फरनगर का मैदान होगा और किसानों की भारत में सबसे बड़ी महापंचायत होगी, उसमें ऐलान करेंगे। वहाँ आना, वहाँ खुल जाएगी सारी रणनीति। अभी 4 दिन पहले राकेश टिकैत जी लखनऊ में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहाँ की सरकार को चेताने की कोशिश करते हैं, या तो किसानों की बात मान ली जाए, केंद्र को समझा दिया जाए, लेकिन उल्टा उनको जो है एलिगेशन लगाया जा रहा है कि हम लखनऊ में घुसने ही नहीं देंगे किसानों को। क्या कहेंगे फिर? देखिए, लखनऊ किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप का लखनऊ है, राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। जब चाहेंगे जब राजधानी में जाएंगे। हम कोई वहाँ शादी ब्याह थोड़ा ही करने जा रहे। 12,000 करोड़ रुपया हमारा गन्ने का पेमेंट है, वो लेने जाएंगे। हम बिजली के बिल जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा महंगे हैं बाबा जी, 12,000 करोड़ जो वो उत्तर प्रदेश में है, 22 में सारा पूरा भारत है, 22 में सारा। और हम बिजली के जो पूरे देश में सबसे महंगी है उसके बारे में बात करेंगे। हम अपनी एमएसपी पे बात करेंगे, हम अपनी शिक्षा पे बात करेंगे, हम अपने स्वास्थ्य पे बात करेंगे, हम अपने रोजगार पे बात करेंगे। क्यों नहीं कर सकते? लेकिन एक प्रेस वार्ता करते के साथ ही कहीं ना कहीं योगी सरकार की रातों की नींद हराम होगी और पोस्टर चालू मतलब पोस्टर बाहर करना चालू कर दिया। किसानों को खसेड़ते हुए दिखाया जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में राजधानी में घुसने की कोशिश की तो ये हाल होगा। क्या कहेंगे ऐसे लोगों की? उनको बताओ, हमने कहा था कि गांव वाले तुम्हारे विधायक और सांसदों का इंतजार कर रहे हैं। आया था गढ़ में, विधायक जी गढ़ में पहुंचे, मिल गया होगा वीडियो, बिल्कुल देखा तो दिखा दिया। ये गांव वाले बैठे हैं, हमें कुछ नहीं कहना। पूरा गांव इंतजार कर रहा है स्वागत के लिए। जिस तरीके से जंतर मंतर में दिल्ली में जो है किसान संसद का आयोजन किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि उसका कुछ बेनिफिट आपको मिल पाएगा? देखिए, बात नफे और नुकसान की किसान सोचता ही नहीं। जिस दिन किसान नफे और नुकसान की बात सोचनी शुरू कर देगा उस दिन खेती छोड़ देगा। तो जो हमारी संसद चल रही है वो एक लोगों को एक संदेश जा रहा है कि इसमें क्या काला था, वो संसद में बताया जा रहा है, किसान संसद में। और जो हमारे जनप्रतिनिधि है ये उनके लिए सबक है कि आपको संसद में इसलिए भेजा गया कि हमारे मुद्दे इस तरीके से उठाओ, तो ये उनके लिए। क्या रणनीति आगे, क्या स्ट्रेटजी है, क्या करना चाहते हैं आगे लेंगे? 5 सितंबर होगा, मुजफ्फरनगर का मैदान होगा और किसानों की महापंचायत होगी और उसमें सबसे बड़ा रणनीति का ऐलान होगा। और कुछ कहना चाहेंगे? आपको जो लाखों लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए, गति देने के लिए, शक्ति देने के लिए क्या ऐलान करेंगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ देश के युवाओं से, खासतौर युवाओं से, क्योंकि युवा ही आजकल ज्यादा देखेंगे। तो युवाओं से एक ही संदेश है कि अगर आप रिजर्वेशन वाले हो, SC ST OBC के हो, तो पहले वे सुने कि आपके जितने सर्टिफिकेट हैं SC ST OBC के, उनको लेमिनेशन कराएं और अपने पिताजी की जो या बड़े बाबा दादा की जो फोटो लग रही है उनके पास टांग दें। क्योंकि RSS देश में घुस चुकी है, सारे संस्थाएं प्राइवेट में जा रही हैं, तो नौकरियां खत्म है, तो आपका रिजर्वेशन खत्म। ये RSS की चाल है। दूसरी चीज, जिस तरीके से आप ऑक्सीजन के लिए तड़पे हो, देश के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिली, क्यों? कि ऑक्सीजन उद्योगपतियों के हाथ में थी।
और आपको 200 रुपये का सिलेंडर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक नहीं मिल पाया और आपके परिवार के रिश्तेदार या यार दोस्त तड़प तड़प के मरे हैं, कुछ हॉस्पिटलों में, घर पे, सड़क पे, उसी तरह जिस दिन ये किसान का अनाज इन कानूनों के तहत अडानी अंबानी के गोदामों में पहुंच गया तो आप रोटी के लिए भी ऐसे ही तड़फोगे। ये किसान अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए लड़ रहा है, तो इसका साथ दो, वरना देश खत्म, बर्बाद।